This is the future. आप अपना माजी तो देख ही चुके हैं, मगर क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा होगा? इसके बारे में कोई भी 100% तो आपको सही नहीं बता सकता, मगर टेक्नोलॉजी का इतना एडवांस हो जाना हमें बता देता है कि हमारा आने वाला कल क्या होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा तो इस वीडियो को गलती से भी बंद मत कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2050 तक दुनिया की कुल आबादी 960 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी होगी। 2050 तक सी लेवल बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका होगा और हम समुद्रों में बहुत सारे आइलैंड्स को खो देंगे और आने वाले 20 से 30 सालों में बहुत से नए मुल्क बनेंगे और ये नए मुल्क कई बड़े ममालिक के दो टुकड़े होने की वजह से बनेंगे। 2050 तक बहुत सारी नौकरियां बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि उस वक़्त तक सारा का सारा काम रोबोट्स करेंगे और इन रोबोट्स को स्पेस में भी यूज़ किया जाएगा। इन्हें वहां पर भेजा जाएगा जो मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ की तमाम तर इंफॉर्मेशन लाकर हमें दिया करेंगे। उस वक़्त की जॉब्स भी आज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी होंगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके होंगे और सारा का सारा काम इंटरनेट पर ऑनलाइन ही किया जाएगा। 2050 तक हमारा मेडिकल सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका होगा कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया जाएगा, जैसा कि कैंसर, और कैंसर से कोई भी नहीं मरेगा। 2050 तक ज़्यादातर लोग मायोपिया नामी बीमारी का शिकार हो चुके होंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दूर की चीज़ आपको या तो नज़र नहीं आती या फिर धुंधली नज़र आती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह कंप्यूटर और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि आज के दौर में हमारे पास बहुत ही एडवांस चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप या फिर आपका कंप्यूटर। मगर 2050 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस वक़्त की ज़्यादातर गैजेट्स नैनो चिप्स पर बने होंगे और उस वक़्त के गैजेट्स हमारी बॉडी में भी फिट हो जाया करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को भी स्क्रीन के तौर पर यूज़ कर पाएंगे। आने वाले कल में हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2050 तक इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी और उस वक़्त तक हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका होगा। उस वक़्त सेल्फ ड्राइविंग कार हर एक के पास मौजूद होगी और सभी गाड़ियां बिल्कुल इलेक्ट्रिक हो चुकी होंगी। इन गाड़ियों को सिर्फ एक बार चार्ज करने से ये 1000 किलोमीटर तक आसानी से चल पाएंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना और यूके वगैरह में ऑटोमेटिक ट्रेन चलती हैं जिनमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं होता। इस तरह आने वाले दौर में ट्रेन्स और प्लेन्स की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा होने वाली है और इस किस्म के प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप अपनी सीट पर बैठकर बाहर के तमाम तर नज़ारे ले सकेंगे और इस टेक्नोलॉजी पर बहुत तेज़ी से काम भी हो रहा है। आप बहुत बड़े बड़े फासले मिनटों में कवर कर पाएंगे। हम सभी स्पेस में जाना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं कि आखिर वहाँ क्या चीज़ है और वहाँ की ज़िंदगी कैसी है। तो आपको बताते चलें कि 2050 तक सभी की ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी स्पेस कंपनीज इंसानों को स्पेस का सफ़र करवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। आने वाले कल में आप भी स्पेस का सफ़र कर सकोगे। तो नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि साइंटिस्ट की ये बात ठीक है कि हम आने वाले कल में स्पेस तक का भी सफ़र कर पाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा फ्यूचर जो हमारे साइंटिस्ट की प्रेडिक्शंस थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। This is the future. Evolution. This is the future.